नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जर्जर भवन को तोड़े जाने की कार्यवाही के दौरान नाले में फंसी जेसीबी मशीन। लाडगंज थाने के पास चल रही थी कार्यवाही के दौरान बनी विवाद की भी स्थिति। ट्रेन के जरिए झारखंड से गोवा ले जाई जा रही गांजे की खेप। रेल पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुख्य रेलवे स्टेशन पर पकड़ा 2.5 लाख रुपए कीमत का 12 किलोग्राम गांजा। झारखंड के गांजा तस्कर को जीआरपी की टीम ने किया गिरफ्तार। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 5 एवं 6 फरवरी से आरंभ हो रही हैं और एमएलबी स्कूल से कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा सामग्री का वितरण का कार्य भी संपन्न हो गया है। कुल 104 परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होंगी एवं नकल रोकने के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमएलबी स्कूल से परीक्षा सामग्री का वितरण कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। कुल 104 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र वितरित किए गए। वहीं परीक्षा केंद्रों तक भी सख्त सुरक्षा के बीच थानों से प्रश्न पत्रों की पेटी ले जाई जाएगी। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला संकलन केंद्र एवं समन्वय केंद्र जबलपुर है और इस मूल्यांकन का परीक्षा कार्य हेतु उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण पूर्व में 30-31 तारीख को किया गया एवं प्रश्न पत्र वितरण 1 फरवरी और 2 फरवरी को किया गया। 1 फरवरी को 56 ग्रामीण क्षेत्रों का वितरण किया गया और 2 फरवरी को 48 शहरी क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों हेतु परीक्षा प्रश्न पत्रों का वितरण सफलतापूर्वक किया गया। गौरतलब है कि कक्षा 10वीं के 26,500 और कक्षा 12वीं के 19,400 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में मातृशक्ति वंदन योजना और गांव चले अभियान पर विस्तृत चर्चा हुई एवं लोकसभा चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी मंथन हुआ। भाजपा कार्यालय में मातृशक्ति वंदन योजना और गांव चले अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि द्वारा संबोधित किया गया। राज्यसभा सदस्य ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी मंथन करना था। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से मुलाकात करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। माननीय जिलाध्यक्ष प्रभाष साहू जी के आग्रह पर सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और जो 2024 का मिशन है हमारा, उसको लेकर ये महिलाओं की रूपरेखा बनाई गई है कि जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनका सम्मेलन किया जाए, उनके बीच में चाय वार्ता रखी जाए और इसी मिशन को लेकर हमारी आज ये बैठक आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद भी धारा 49(6) विलोपित नहीं किए जाने से पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इस मांग को राज्य सरकार के नाम एक पत्र लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय में सौंपा है। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पेंशनरों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के नाम एक पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब धारा 49(6) को विलोपित नहीं किया गया, लिहाजा पेंशन के लिए बार बार छत्तीसगढ़ राज्य से अनुमति लेना पड़ता है और कई बार छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें धारा 49(6) आज तक विलोपित नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को डीआर स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ से अनुमति लेना पड़ती है, कभी वो हमसे अनुमति लेते हैं। इस प्रकार पेंशनर्स परेशान रहते हैं। हमारा शासन से विनम्र अनुरोध है आपके माध्यम से कि धारा 49(6) शीघ्र समाप्त की जाए। वहीं पेंशनरों की अन्य मांगों को भी पूरा करने पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा कराने संबंधी रूपरेखा तैयार की गई। संगठन के सदस्यों का कहना है कि नियमितीकरण, पदोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा लंबे समय से जद्दोजहद किया जा रहा है। वेतन वृद्धि, नियमितीकरण समेत कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा कराने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन के द्वारा एक बार फिर से शासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें संगठन की आगामी गतिविधियों पर मंथन करते हुए रूपरेखा तैयार की गई।
राज्य कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर जो आर्थिक मांगें हैं, अनार्थिक मांगें हैं, केंद्र के समान महंगाई भत्ता जैसे अन्य मांगें हैं, उन सभी मांगों पर विचार विमर्श किया गया। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी हमारे एजेंडे में शामिल है। हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि संगठन द्वारा जो मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा उसका समय सीमा में कर्मचारियों के हित में संवेदनशील सरकार निर्णय लेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि शासन द्वारा उनकी मांगों की उपेक्षा भी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। लाडगंज थाने के पास स्थित एक जर्जर भवन को तोड़े जाने की कार्यवाही के दौरान एक ओर जहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ जेसीबी मशीन भी नाले के पास बने गड्ढे में फंस गई, जिसके कारण कुछ देर तक कार्यवाही रोकनी पड़ी। लाडगंज थाने के पास स्थित भूपेंद्र साहू के जर्जर भवन को तोड़े जाने के दौरान निगम के अमले के साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहस की गई और प्रकरण न्यायालय में चलने का हवाला देकर कार्यवाही रोकने की मांग की, लेकिन उनके द्वारा मौके पर दस्तावेज नहीं दिखाए गए। नगर निगम के अतिक्रमण दल के प्रभारी वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि कार्यवाही के पूर्व मकान मालिक को नोटिस भी भेजे गए थे और उसकी तामीली होने के बाद ही कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के प्रकरण से संबंधित दस्तावेज मिलने पर वो कार्यवाही रोक भी सकते हैं। ये गोविंद साहू का लाडगंज थाने के बाजू में एक जर्जर भवन था, जिसमें आदेश हुए थे जर्जर भवन हटाने के। आवेदक को पूर्व में नोटिस जारी कर दिए गए थे। आवेदक द्वारा सहमति पत्र भी दिया गया था कि ये भवन अत्यंत जर्जर है और इससे कभी भी जनधन की हानि हो सकती है, इसलिए इसको गिरा दिया जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में आज कार्रवाई करने के लिए निगम का अमला यहाँ आया हुआ था। जेसीबी फंस गई थी क्या? हाँ, तो नाला होने की वजह से जेसीबी फंस गई है, इसलिए कार्रवाई अभी थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। कुछ विवादित स्थिति में ली थी क्या? विवादित स्थिति अभी कुछ लोग आके बता रहे हैं कि ये इसमें न्यायालय में प्रकरण है। पूर्व में न्यायालय प्रकरण की किसी भी प्रकार की जानकारी नगर निगम को नहीं दी गई। यदि वो कोर्ट का कोई ऐसे यदि मामला लंबित है, स्टे वगैरह है, तो कार्रवाई नहीं होगी, रोक दी जाएगी। कार्यवाही के दौरान जेसीबी मशीन भी नाले के पास गड्ढे में फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 132 बच्चों ने हिस्सा लिया। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का समापन हुआ। इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा गणित, विज्ञान एवं पर्यावरण पर आधारित मॉडल एवं चार्ट बनाकर प्रदर्शित किए गए, जिनका अवलोकन करने आए विषय विशेषज्ञों एवं छात्रों ने प्रतिभागियों की प्रतिभा को सराहा। So ma'am, we take any so there I take 6, 10 and 12. Okay. So first we find the factor of 6. Factor of 6 are पर्यावरण, विज्ञान, गणित का यहाँ पर मेला आरएसके के निर्देश पर दिनांक 2 फरवरी एवं 3 फरवरी को आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 132 जो प्रतिभागी हैं उनको आना था। वो अपने शिक्षकों के साथ आए। उनके लिए रुकने की व्यवस्था हमने मॉडल हाई स्कूल में बालक बालिकाओं को की। प्रतियोगिता हमारी प्रथम दिवस में पर्यावरण गीत, प्रश्न मंच और हायर सेकेंडरी स्तर के मॉडलों का कल हमने मूल्यांकन कराया है। 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इसमें संभाग के 8 जिले के बच्चों ने प्रतिभागी बने, वो सहभागिता की और लगभग माध्यमिक स्तर के लगभग 40 मॉडल आए हैं और हायर सेकेंडरी स्तर के 14 मॉडल थे और आज समापन है। कल उद्घाटन इस कार्यक्रम का हो चुका है। इसके अलावा और भी गतिविधियां थी। प्रश्न मंच था, विचार संगोष्ठी थी, लघु नाटिका थी और तमाम गतिविधियां का समापन आज हो रहा है और लगभग 132 लोग स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिया है वर्गमूल, क्योंकि बच्चे जब ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं तो उनको एक बार में समझ में नहीं आता और आधे बच्चे रुचि नहीं रखते हैं, तो
इसमें से कोई भी नंबर 1 लीजिए और उसमें से बच्चों से पूछिए कि इसका वर्गमूल क्या होगा। बच्चों ने बताया कि ये होगा, कुछ का गलत होगा, कुछ का सही होगा। तो हमने बच्चों को बताया कि 121 का वर्गमूल 11 होगा। जिसने सही जवाब दिया उनके लिए तालियां बजेंगी, तो उनका उत्साह बढ़ेगा। यही था मेरा। सामाजिक विज्ञान मेले में 132 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। घमापुर से कांचघर रोड के बीच एक कचरा ले जाने वाले वाहन ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में लदी लकड़ियां सड़क पर बिखर गईं। घटना के बाद कचरा गाड़ी का चालक वाहन समेत भाग निकला। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। घमापुर से कांचघर की ओर जा रहे लकड़ियों से लदे एक ऑटो को तेज रफ्तार कचरा गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो गोल घूम गया और उसमें लदी लकड़ियां भी सड़क पर बिखर गईं। ऑटो चालक का कहना है कि कचरा ढोने वाले वाहन की रफ्तार तेज थी और टक्कर मारने के बाद वो भाग निकला। मैं जा रहा था सीतलाऊ आई कांचघर। हाँ, क्या ले जा रहे थे? जलाऊ लकड़ी भरी थी और पीछे से वो आके कचरा गाड़ी वाले ने बहुत तेजी से मारा और भाग गया। अच्छा, पता नहीं चला उसका? पता नहीं चला उसका। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत विजयनगर क्षेत्र में भी एसबीआई चौक से अहिंसा चौक तक हेलमेट एवं सीट बेल्ट जोन घोषित किया गया है और बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा समझाइश दी जा रही है। हेलमेट जोन घोषित किए जाने की श्रृंखला में विजयनगर स्थित एसबीआई चौक से लेकर अहिंसा चौक तक हेलमेट एवं सीट बेल्ट जोन बनाया गया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस जोन में बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालक और बिना सीट बेल्ट लगाए कार चालकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शुरुआती दिनों में चालकों को समझाइश दी जा रही है, बाद में उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जाएगी। हेलमेट जोन का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि एक पर्टिकुलर एरिया लिया जाता है जिसमें जो भी व्यक्ति जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले और 4 पहिया वाले, तो मोटरसाइकिल वालों को हमेशा हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा और 4 पहिया वाहन को सीट पे लगा के जाना पड़ेगा। अगर वो हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप दूसरे स्थान से जा सकते हैं, आप दूसरी बार हेलमेट लगा के आइए, फिर आपका स्वागत करेंगे। यहाँ पे किसी तरह कोई चालान नहीं काटा जा रहा है, सिर्फ लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप हेलमेट लगा के चलिए, अपने जीवन की रक्षा करिए। ट्रेन से गांजे की तस्करी के एक मामले का शासकीय रेल पुलिस ने खुलासा किया है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा तस्करों से 12 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक अपचारी बालक सहित झारखंड के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। शासकीय रेल पुलिस जबलपुर की टीम ने झारखंड के रहने वाले गांजा तस्कर चंदन कुमार सहित एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 12 किलोग्राम गांजा बरामद कर जब्त किया गया है। गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए की गई है। शासकीय रेल पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहम्मद इसरार मंसूरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति और एक अपचारी बालक को गांजे के साथ पकड़ा गया। पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों गांजे की तस्करी में लिप्त हैं और गांजा झारखंड से गोवा लेकर जा रहे थे। इन्होंने पुलिस को अपने एक सहयोगी की भी जानकारी दी, जो मामले में संलिप्त बताया जा रहा है। रेल पुलिस ने विधिवत कार्यवाही करते हुए गांजा जब्त किया और मामले की विवेचना में जुटी हुई है। रात्रि में प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन जबलपुर से अवैध रूप से गांजा की तस्करी करते हुए आरोपी चंदन कुमार शर्मा पिता मोहन मिस्त्री 21 साल का, जो कि सकलदीप थाना पाटन जिला पलामू झारखंड का है, इसके साथ एक अपचारी बालक के पास तलाशी लेने पे बैगों में रखा हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा, जो लगभग 12 किलो है, जिसकी कीमत लगभग 2,40,000 रुपये है, उसे जब्त किया गया है। और गांजा तस्करी के संबंध में पूछताछ अभी जारी है। अभी इसका सोर्स क्या रहा है, इसके बारे में पतासाजी की जा रही है। कहाँ से लेकर आए थे और कहाँ? ये लेकर के आए थे झारखंड से और पूना लेकर के गोवा लेकर के जा रहे थे। कौन सी ट्रेन से पकड़ा गया? शक्तिपुंज से जब ये आए हैं तब पकड़ा गया है। रेल पुलिस द्वारा इनके सहयोगी की तलाश के लिए टीम रवाना कर दी गई है। साथ ही इनसे गांजे की तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके द्वारा पूर्व में भी ट्रेन के जरिए गांजा लाकर अन्य जगहों पर सप्लाई किया गया। इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।